भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन जयपुर चैप्टर और महाराजा कॉलेज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित स्थायी पर्यावरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए नवीन दृष्टिकोण राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि विजय लक्ष्मी सक्सेना, महासचिव भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, जिन्होंने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों और सतत पर्यावरण बनाने में उनकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किए है। ए.के. सक्सेना सम्मानित अतिथि थे, जिन्होंने ISCA द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी और निकाय के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन ने सम्मेलन विषय और इसे प्राप्त करने में विश्वविद्यालयों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न विभागों के इंक्यूबेशन सेल और ECH की भी जानकारी दी। चैप्टर संयोजक प्रोफेसर विद्या पाटनी ने दर्शकों को क्षेत्रीय जयपुर चैप्टर द्वारा की गई गतिविधियों की जानकारी दी और महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। सम्मेलन के आयोजकों में डॉक्टर ऋषिकेश मीणा और डॉक्टर प्रीति मिश्रा ने प्रतिभागियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के बारे में आश्वासन दिया और विश्वास दिखाया कि ये समाज के लिए भी उपयोगी होगा। कार्यक्रम में डॉक्टर ऋषिकेश मीणा एवं डॉक्टर प्रीति मिश्रा द्वारा संपादित पुस्तक के कवर पेज का विमोचन भी किया गया। महाराजा महाविद्यालय में 23-24 फरवरी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो मेन थीम है नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनोवेटिव अप्रोच टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके दौरान लगभग राष्ट्र पूरे मतलब इंडिया से लगभग 350 छात्र छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कराया है और निश्चित रूप से वो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके लाभान्वित होंगे। और ये जो इंडियन 23-24 फरवरी की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो किया जा रहा है वो इंडियन साइंस कांग्रेस रीजनल चैप्टर जयपुर के तत्वाधान एवं महाराजा महाविद्यालय के तत्वाधान से किया जा रहा है। और अभी लगभग 250 रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो चुके हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी चालू है, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन। वैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में। इसके अलावा मैं EUA सेंटर जो है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक सेंटर है जिसमें बहुत सी फेलोशिप दी जाती है, उसमें डेप्यूटी चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। ECH जो एक इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ पे हम वर्किंग कमेटी में भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम इस तरह के नवाचारों को आगे लेके आ रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय हमारे राजस्थान में भी और जयपुर में भी। धन्यवाद। से सहायक सिद्ध होगी। जी नमस्ते। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोविड वायरल तो हमारे साथ आया था और चला गया, क्या क्या हमें दे के गया है हम सब अच्छे से जानते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने देखा कि कोई भी एलोपैथी जो है वो ऐसी पुख्ता वो वैक्सीन नहीं बना पा रही जिससे कि हम पूरा हमारा वायरल ख़त्म कर पाएँ। तो हमने इस बार प्लांट्स को चांस दिया है। हमने 3 प्लांट्स लिए हैं, नीम आंवला और अश्वगंधा। उनको ड्राई करके उनका पाउडर बनाया है और फिर उसमें हमने चेक किया है, ये जो 3 प्लांट हैं इनमें बहुत ज़्यादा एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने चेक किया है कि इनके कौन से सेकेंडरी मेटाबोलिट्स में अच्छी खासी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। उन एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ कौन से वायरल को मारने में हमारा काम करेंगे, उनको हमने सिंथेसिस किया है। जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनके साथ नैनो पार्टिकल्स इसलिए क्योंकि वो मोबिलिटी के काम आते हैं हमारी बॉडी में। राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्रा सलोनी और जो PhD कर रही है, इन्होंने एक वो तैयार किया है और इसके बारे में बताइए। तो जैसे कि हमारे अथर्ववेदा में पृथ्वी सूक्त आता है, उसमें बताया पंचमहाभूत मतलब 5 एलिमेंट्स, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। तो उसमें ये बताया हुआ है कि जैसे वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी के लिए। बॉडी में 5 का बैलेंस होना अति आवश्यक है। और वही सेम जो है नेचर के और इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए भी उन्हीं एलिमेंट्स का जो है बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड चलती है, हम नेचर से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अगर हम बैलेंस रहेंगे तो नेचर बैलेंस रहेगा, नेचर बैलेंस रहेगा तो हम अल्टीमेटली बैलेंस रहेंगे। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में मौजूद रही कविता चौधरी और इन्होंने हमारे को बताया कि किस प्रकार से उत्पादन में 2 प्रकार की चीलियाँ उत्पादित की जा रही है। पहली देसी तरीके से देसी खाद यूज करके और दूसरी फर्टिलाइज़र मेथड से। और इनके क्या उपयोग होते हैं, किस प्रकार की डिजीज को ये आमंत्रित करती है और किस प्रकार से सहायक सिद्ध, किस प्रकार से हमारे लिए हेल्पफुल रहती है या हमारे लिए नुकसानदायक रहती है। थैंक यू। और बियर, वाइन और जलेबी आज बच्चों ने खाई नाश्ते में, वो
सब में तो जैसा फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज किया, डोसा खाते हो आप, इडली खाते हो, दैट वाज ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, दैट वाज एन आर्ट, उसमें किसी को कोई पता नहीं था। लेकिन आज बायोटेक्नोलॉजी अब जो है वी यूज्ड टू ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, बट नाउ दिस बायोटेक्नोलॉजी साइंस इज इन्वॉल्व। आप जापान चले जाओ या फ्रांस चले जाओ, 1000 तरह की चीज मिलेगी आपको। They have modified the strains, color, flavor, सब change. That is science, biotechnology. Then 10,000, 4,000 BC we started living in rats. Then in 1880s producing